क्या एक पूरा का पूरा देश जाहिलों की फौज हो सकता है? भाई साहब, अगर देश का नाम पाकिस्तान है तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं है। मतलब भाई साहब, सोशल मीडिया के ट्रोल्स चीजें फोटोशॉप करके झूठ बोलते हैं, मैंने सुना था। यहाँ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की आर्मी फोटोशॉप कर रही है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा रहा 80 जंग जीत गया। पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे, सिर्फ चंद घंटे। और इस जीत को प्रूव करने के लिए पाकिस्तान की सरकार के ऑफिशियल अकाउंट्स वीडियो गेम की फुटेज लगा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के न्यूज चैनल्स की एडिटेड वीडियो क्लिप्स दिखा कर कह रहे हैं, भारत को फोड़ डाला, भारत को फोड़ डाला। I will show you another clip which will tell you the story. घबराहट तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। ये ना भाई साहब, इन्होंने इंडियन न्यूज चैनल्स का प्रूफ दिखाया था, पर जब इसी न्यूज चैनल की एक्चुअल क्लिप को निकाल कर देखा तो उसमें ये बहन कह रही थी कि पाकिस्तान अपने एयरबेस को नहीं बचा सकता तो लोगों को क्या बचाएगा। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो जनता है वो घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। भाई, इनकी आर्मी का हाल है, सोचिए लोग कितने जाहिल होंगे। पाकिस्तान का डीजीएमओ कह रहा है कि सूरतगढ़, अंबाला, सिरसा, भुज, भटिंडा समेत 1 दर्जन भारत के शहरों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि 50 राफेल गिरा दिए हैं, और सबूत जब पूछे जा रहे हैं ना तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया देख लो। Come, let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. ये ट्वीट चेक करें स्काई न्यूज। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं, हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया, इसलिए इतना अवहाम पैदा हुआ फेक तस्वीरों का। अब जब आहिस्ता आहिस्ता मालूमात आती जाएंगी तो पता चलेगा, क्योंकि एक ड्रोन की कंफर्म खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत का एक ड्रोन गिराया है। ठीक है, जो ड्रोन गिराया है उसका मलबा भी नजर आ रहा है। अब जो जहाज हैं वो भी छुपते नहीं है, जहाज बहुत बड़ी चीज होती है, उसका मलबा नजर आ जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी कल ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी और सैटेलाइट इमेजेस दिखाकर कहने लगी कि उधमपुर का एयरबेस उड़ा दिया है। सैटेलाइट इमेजेस में बिफोर वाली इमेजेस तो थी जब बेस था, पर आफ्टर वाली इमेज लगाना ही भूल गए। As I mentioned, some niche technologies and capabilities were employed. So, loitering munition and killer drone strike ADF at Udhampur. You can see this was their complex and command and control magnified before and after. It's not there. Now these kind. भाई, आर्मी हो जोकर हो, फोटो लगाने भूल गए। खैर, डिस्ट्रक्शन की फोटो लगाते कैसे, जब कुछ हुआ होता तब लगाते ना। इससे अच्छा तो साला वीडियो गेम में दिखा देते तुम लोग भी। पर गजब की बात यह है कि ये सब देखकर पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के अंदर और बाहर दोनों जगह पर, हर जगह पर ऐसे सेलिब्रेट कर रही है। यार मतलब भाई, वीडियो गेम की क्लिप देखकर, आज तक की क्लिप देखकर दे आर बिहेविंग लाइक मैं जीत गया, मैं होशियार, मैं जीता। पर एक्चुअल पाकिस्तान का हाल पता क्या है, ये देखिए। They feel locked in the crosshairs of the Indian military here, and resentment runs deep. You can see where the missiles struck here. The damage is extensive, and locally it sparked instant anxiety and anger. A hit like this on an area like this has the potential to have a much more devastating impact in the long term. मतलब यार, कितने जाहिल हो सकते हो यार तुम लोग, कितने। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक के बाद एक एविडेंस दिखाए कि कैसे पाकिस्तान के एयरबेस को बर्बाद किया गया है। स्ट्राइक्स के वीडियो दिखाए गए हैं। We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike.
the roof of the buildings completely caved in and burnt. भाई साहब ये होते हैं एविडेंस, कुछ सीख लो जाहिलों। 2 दिन की वॉर के बाद IMF से भीख मांगनी पड़ गई थी, पर चलिए छोड़िए इन भिखारियों को। आई थिंक बड़ा सवाल ये है कि सीज फायर हुआ क्यों, इसके 2 रीजन सामने आ रहे हैं। तो जी 7 मई को क्या हुआ था वो तो सब जानते ही हैं। भारत ने 9 आतंकी ठिकाने ठोक दिए थे, जिसमें लश्कर, जैश सबके ठिकाने थे। पर असली कांड हुआ है 9 और 10 मई को, जब पाकिस्तान के 10 से ज्यादा एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। और इन अटैक्स में पाकिस्तान ने अमेरिका से जो F-16 एयरक्राफ्ट खरीदे थे ना, वो भी फोड़े गए हैं। और भाई साहब ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हिंट सीधे सीधे आया है इंडियन एयरफोर्स के DGMO से। We have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay, I have the numbers, okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they fourth generation plus? You're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Okay. Thank you so much. All right. 4th जनरेशन के लिए मना नहीं किया, बस वर्ड चेंज कर दिया, हाईटेक। सोचिए इस मैसेज से अमेरिकन F-16 प्लेन जो हैं उनकी मार्केट पर क्या असर पड़ेगा वर्ल्ड वाइड, कि उन्हें भारत ने ठोक दिया। तो अमेरिकन सीज फायर के लिए ना इसीलिए डेस्परेट हो गए। पर जो दूसरा रीजन बताया जा रहा है ना, वो ज्यादा खतरनाक है। ट्रंप ने एक्चुअली में अपने ट्वीट में लिखा था कि अच्छा हुआ भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान गए, नहीं तो करोड़ों लोग मारे जा सकते थे। करोड़ों लोग पता है कब मारे जाते हैं? न्यूक्लियर वॉर में। भारत ने जो 10 से ज्यादा एयरबेस उड़ाए ना, उनमें से एक था नूर खान एयरबेस, और इसी के बिल्कुल पास है किराना हिल्स, जहां भारत ने ये वाला ब्लास्ट किया था। किराना पहाड़ी में सुबह अटैक हो गया, मजाक अटैक होया, दूजे एक होर अटैक हो गया, मुसलसल अटैक हो रहे किराना पहाड़ी तो। ये आज मैं अपने वीडियो में कह रहा था कि किराना की पहाड़ियों पर अटैक हो गया है, जो कि सरगोदा एयरबेस के पास है। और ये जो पहाड़ी है ना, यहाँ पाकिस्तान के एटम बॉम्ब स्टोर किए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रैंड कॉर्पोरेशन के सीनियर एनालिस्ट कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को थ्रेट कर दिया था, जिससे रेडियो एक्टिविटी लीक होने का खतरा बन गया था। इनफैक्ट सेम डे यूएसए से न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट का एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान उतरा है। सोचिए क्या चेक करने के लिए उतरा होगा। साथ ही साथ इजिप्ट से बोरोन का कार्गो प्लेन पाकिस्तान पहुंचा है। बोरोन जो होता है ना, वो न्यूक्लियर रिएक्शन का रेट कम करने के लिए यूज होता है। और भाई साहब ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अमेरिकन टीवी यही डिस्कस कर रहा है। Both countries just was going unheeded. Things were spiraling out of control. Pakistan sent about 300 to 400 drones to India's airspace just to test out whether or not their defenses, how their defenses would be. Meanwhile, there was the explosion at the Nurkan air base in Pakistan, which is perilously close to where strategic decisions are made for nuclear decisions for Pakistan as well, right? So what we understand is that at that point, the White House was figuring that this was again spiraling out of control. J.D. Vance briefed the president on plans to call Narendra Modi. He had just, if you were called J.D. Vance. जब इतना सब कुछ हो गया है ना, तो अमेरिका सीज फायर करवाने पहुंचा है। नहीं तो पिछले दिन तक तो अमेरिका कह रहा था कि भाई लड़ने दो दोनों को, हम कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज, दोनों में से रीजन कोई भी हो, पाकिस्तान को अच्छे से भभेड़ दिया गया है और हमारी आर्म्ड फोर्सेस अभी कुछ इस पोस्चर में है। You know, I am not so concerned about what Pakistan will do in this time. I am only concerned about what we will do. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. I want to give you some data facts so that Bhikaristan understands what they are. Their foreign exchange reserve is less than damn 10% of our monthly GST collection. Let Pakistan shut up. $2 billion is something a good corporate in India does quarterly profits. इन भिखारियों का मुंह बंद कीजिए। अगर हम पाकिस्तान को खरीदना चाहते तो यूपीआई में खरीदेंगे, जीपे में। उनको ये समझना चाहिए और याद रखना, हमें चेक भी की जरूरत नहीं होगी। पर जाहिल पाकिस्तानी इतना सब कुछ होने के बाद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में स्क्रीन पर जो कार्टून है ना, वो ही पाकिस्तान की दशा को एक्सप्लेन कर सकता है।